नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार की राजनीति में कहावत कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। लेकिन इस बार ठगी का शिकार हुए हैं बिहार की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले पासवान के बेटे चिराग पासवान किस तरह से नीतीश कुमार की ठगी का शिकार हो गए और नीतीश कुमार ने रातों रात उनको अध्यक्ष से अब एक कार्यकर्ता भी नहीं छोड़ा। यह हालत कर दी है चिराग पासवान की। चिराग तले अंधेरा ये नीतीश कुमार ने करवा करके दिखा दिया। वो चिराग पासवान जो चुनाव के समय पर नरेंद्र मोदी के हनुमान बन रहे थे, वो चिराग पासवान जिनके कंधे पर बंदूक रख करके बीजेपी नीतीश कुमार पर हमले कर रही थी, नीतीश कुमार ने सूद समेत बीजेपी से भी और चिराग पासवान से भी दोनों से अपना हिसाब बराबर कर लिया। किस तरह से चिराग पासवान को पटकनी दी है, धोबी पछाड़ मारी है, चिराग पासवान के समझ में बात नहीं आ रही। चिराग पासवान ने अपने परिवार के लोगों को, अपने चाचा को कमतर आकर उनको मान सम्मान नहीं दिया, ये उनके चाचाओं का कहना है। लेकिन अब हालत ये हो गई है, चिराग पासवान अपने चाचाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके चाचा उनको मिलने के लिए समय नहीं दे रहे। चिराग पासवान उसके चाचा के घर के बाहर खुद गाड़ी चला करके जाते हैं, 20 मिनट तक गाड़ी खड़ी करके रखते हैं, हॉर्न पर हॉर्न बजाते हैं, लेकिन चाचा अंदर से दरवाजा नहीं खोलते। अंदर से दरवाजा खोलते हैं, उसके बाद में भी मुलाकात नहीं होती। इतनी बुरी हालत हो गई है चिराग पासवान की। किस तरह से जो है वो नीतीश कुमार ने अपना बदला लिया है, ये वाकई जो है वो बीजेपी को भी इस बात का एहसास नहीं होगा। ये खबर आप देखिए, चिराग तले अंधेरा, अपनों की नाराजगी को भांपने में क्यों नाकाम रहा मौसम वैज्ञानिक का बेटा। तख्ता पलट की पूरी कहानी, तख्ता पलट हुआ है और इस तख्ता पलट में नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि वाकई वो किसी को भी, बिहार की राजनीति में आम भाषा में, आम बोलचाल में कहा जाता है कि नीतीश कुमार किसी को भी डस लेते हैं। लालू प्रसाद यादव तो ये भी कहते थे कि उनके पेट में दांत है, लेकिन खैर हम ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वाकई नीतीश कुमार ने जिस तरह से पटकनी दी है, ये अपने आप में बीजेपी को भी जो है वो एक बड़ी चेतावनी है कि नीतीश कुमार, जिनको वो बीते हुए कल की कहानी मान रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने किस तरह से उन्हीं को, अपनी ही सहयोगी पार्टी को पटकनी देनी है, ये आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान का जब निधन हुआ था, तभी से जो है खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी और अब वो खिचड़ी बाहर आ गई है, खदक करके बाहर आ गई है। और तब पता चला चिराग पासवान को कि उनकी चारपाई, उनके पैरों के नीचे से जमीन जो है खिसक चुकी है, तब पता चला। ये आप दूसरी खबर देखिए कि 1.5 घंटे के इंतजार के बाद पशुपति पारस के घर से खाली हाथ लौटे चिराग पासवान, चाचा से नहीं हो सकी मुलाकात। पहले 20 मिनट तक चाचा ने दरवाजा नहीं खुलवाया, खुद चिराग पासवान गाड़ी चला करके पहुंचे थे। जब दरवाजा खुलवाया भी गया तो उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई। और अब टीवी पर दिखाया जा रहा है जिसमें पशुपतिनाथ पारस ही कह रहे हैं कि आपको अगर पार्टी में रहना है तो रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से निकाल करके फेंका है चिराग को, जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंका जाता है। और अब कहा जा रहा है अगर बेइज्जती करवा करके एक आम कार्यकर्ता के रूप में अगर आपको रहना है तो रह लीजिए, वरना छुट्टी। 9-2-11 अपने आप को समझिए। ये आप देख लीजिए, जनसत्ता की खबर है जो अभी हम आपको बता रहे थे। एलजेपी में गहराया विवाद, चाचा को मनाने पहुंचे चिराग पर 20 मिनट तक गेट पर करना पड़ा इंतजार, बजाते रहे गाड़ी का हॉर्न। ये हालत है, ये है पूरी कहानी जो बिहार में इस वक्त में चल रहा है। और इस तरह से चिराग पासवान को पटकनी मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या वाकई ये सब, इतना सब कुछ है, क्या वाकई ये सिर्फ वो चाचा और भतीजे की लड़ाई भर है? क्या लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि भतीजे ने चाचा को सम्मान नहीं दिया और इसीलिए चाचा ने जो 5 सांसद हैं उनको अपनी तरफ कर लिया? क्या बात सिर्फ इतनी भर है या बात इससे आगे है? कहानी इससे आगे जाती है, कहानी वाकई इससे आगे जाती है। कहानी के मास्टरमाइंड है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को बीजेपी ने झटका दिया चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने झटका दिया। नीतीश कुमार का पोस्टर तक नहीं था, यह आपने देखा होगा। हम ग्राउंड रिपोर्ट में लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। केवल और केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया।
जब बीजेपी को यह लगा आधे चुनाव बीतने के बाद में कि ये बाजी उनके हाथ नहीं लग रही है, नीतीश कुमार को भी साथ लेना होगा, तब उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, आप हमको जितवाइए। क्योंकि बाजी पूरी तरह से निकल गई थी बीजेपी के हाथ से, ना नीतीश कुमार के बस की बात थी, ना बीजेपी के बस की बात थी। और बाद में भी जो 15 सीटों पर जो घालमेल हुआ है वो भी सबने देखा। लेकिन बीजेपी की मंशा ये थी कि नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार को या तो संन्यास दिलवा दिया जाए या दिल्ली ले आया जाए, और उसके बाद में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने। ये जो है वो कवायद थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये कवायद जो है वो सटीक नहीं साबित हुई। बीजेपी को आखिरकार नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा, उनकी बैसाखियों का जो है वो सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये है कि नीतीश कुमार अपना बदला ले रहे हैं। नीतीश कुमार अब ये जो एलजेपी पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, अब उनको जो है वो अपनी तरफ कर लिया है। अब ऐसे में बाजी कहां पर आ जाती है? बाजी ये आ जाती है कि इस समय पर, मौजूदा समय पर, अगर बीजेपी और एलजेपी और कांग्रेस पार्टी, इनके सांसदों की संख्या अगर देखें तो बिहार में बीजेपी के सांसद हैं 17, और वहीं पर ये जो आरजेडी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं 16। अब ऐसे में एलजेपी पार्टी, उसके 6 सांसद थे, 6 में से 5 बागी हो गए हैं, चिराग अकेले बचे हैं, कांग्रेस का 1 सांसद है। अब ऐसे में अगर एलजेपी के 5 सांसद टूट करके इधर आ जाते हैं या जेडीयू को समर्थन दे देते हैं, और दे भी रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए में ही रहेंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या हो जाती है 21, और बीजेपी रह जाएगी 17 पर। तो ये बीजेपी को पटकनी है, क्योंकि विधानसभा के अंदर तो एलजेपी पार्टी का खाता नहीं खुला था। एलजेपी पार्टी का जो है, चिराग पासवान का, जीरो उनका स्थान रहा था विधानसभा के अंदर, लेकिन उनके सांसद 6 हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर के बात यही है कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे बीजेपी को आंखें दिखा दी है, बीजेपी को उसकी हैसियत बता दी है, उसके औकात बता दी है। अगर बीजेपी अब राज्य में नीतीश कुमार को कमजोर करेगी तो नीतीश कुमार केंद्र में बीजेपी को कमजोर करेंगे। यानी दोनों ने एक दूसरे की पूंछ को दबाने का काम किया, ना वो उसकी पूंछ को छोड़ेगा और ना वो उसकी पूंछ को छोड़ेगा। यानी इसी तरह से नीतीश कुमार ने अपने 5 साल सुरक्षित कर लिए। दूसरी कहानी यह है कि जिस तरह से कुछ समय पहले आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, उसके भी कई सारे नेता जो हैं वो टूट करके जेडीयू में चले गए थे, नीतीश कुमार की पार्टी में चले गए थे, और उसके बाद में आखिरकार हार करके उपेंद्र कुशवाहा को भी अपनी पार्टी को विलय करवाना पड़ा था, नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करवाना पड़ा था। अब यही जो है वो समीकरण एलजेपी के साथ में, लोजपा के साथ में भी हो सकता है कि लोजपा को भी जेडीयू के अंदर विलय करवा लिया जाए। और इसीलिए जो है नीतीश कुमार, इस पूरे गठजोड़ के खेल में नीतीश कुमार अव्वल रहे बीजेपी से, और बीजेपी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि वो इस तरह से एलजेपी को तोड़ देंगे, क्योंकि अगर एलजेपी अलग रहती तो नीतीश कुमार और एलजेपी दोनों के ऊपर कमांड रहती बीजेपी की। लेकिन अब एलजेपी तो खत्म हो गई है, और ऐसे में जेडीयू का कद बढ़ गया है, तो कमांड आ गई है अब नीतीश कुमार के हाथ में। तो देखिए नीतीश कुमार ने किस तरह से ना चिराग पासवान को छोड़ा, ना नरेंद्र मोदी को छोड़ा। खेल असली ये है, और किस तरह से अपने 5 साल जो है वो सुरक्षित कर लिए कि उनको 5 साल तक कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति, जिसके बारे में कई बार ये खबरें आती हैं कि खुद जेडीयू के कई सारे विधायक, और कई बार जो है वो खबरें ये भी आती कि बीजेपी के विधायक भी ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम थे और तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए, नीतीश तो चोर दरवाजे से आ गए। क्या वो कहानी 5 साल पहले कभी पूरी हो पाएगी? क्या वाकई जेडीयू के अंदर भी इस तरह की बगावत हो सकती है कि जेडीयू के विधायक भी तेजस्वी को समर्थन देकर के वहां पर अपनी सरकार बनवा दे? खैर वो तो भविष्य की बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना दांव फिलहाल चल दिया है,
और इस दाव से एक तीर से दो निशाने लगाए हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान के साथ साथ उनके हनुमान के भक्त राम यानी मोदी को भी जो है वो भी चित कर दिया है। दोनों को एक ही तीर से चित करने का काम किया है, दोनों को निशाना बना दिया, एक तीर से दो शिकार हो गए। बहरहाल अब बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा दिलचस्प जो है वो कहानी अब यही होगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।